शहजाद मलिक कौन है, शहजाद मलिक का पद क्या है। देखो, मैं आम आदमी पार्टी में तिमारपुर विधानसभा संगठन मंत्री हूँ, माइनॉरिटी विभाग से। नाम तो बहुत अच्छा था उनका, पंकज पुष्कर, लेकिन वो कभी भी काम को पुश नहीं कर सके। जी, कमालुद्दीन जावेद ने पूरे अपने पैसे से, अपने जेब के पैसे से एक गली बनवाई। मेरा सवाल ये, आखिर ऐसी नौबत 2 साल में क्यों आ गई। मैं मानता हूँ वो गलत है कि यहाँ की सरकार को और यहाँ के डिपार्टमेंट को उनका काम करना चाहिए था। अभी 11 या 10 दिन पहले एक धरने पर बैठ गए, यहाँ पर अनशन पर बैठ गए, और अब फिर आपको वहाँ पर मौके पर पहुँचना पड़ा। और आम आदमी पार्टी, ये जिसके पीछे आप लेबल लगा हुआ है, इनके तमाम बड़े नेताओं को आपने फ़ोन किए कि भाई। लेकिन अच्छा हुआ अगर जावेद कमालुद्दीन वहाँ बैठे और बैठने के बाद में सभी लोग जागरूक हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि शहजाद मलिक ने सबसे पहले अपने आसपास के इलाके को बनवाया ताकि सुविधाओं का आनंद सबसे पहले वो खुद ले सके। सबसे ज़्यादा खराब अगर है कोई जगह तो हमारे इलाके की वो एंट्री है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप इस वक्त बेबाक आवाज़ टीवी देख रहे हैं। और आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली 84 वज़ीराबाद में, जहाँ पर लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पर काम ही नहीं हो रहा। 5 साल पहले राज करने के बाद दूसरी बार फिर सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आखिर लोग यहाँ पर उल्टा सीधा क्यों कह रहे हैं। और जहाँ तक हमने सर्वे किया, गली गली में हम घूमे और यहाँ की स्थिति का हमने अंदाज़ा लगाया और जायज़ा भी लिया, तो पता लगा कि गार, पानी, कीचड़ और तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ देखने को मिली जिससे एक इंसान का जीवन ख़राब हो जाता है और जीवन जीने की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहूँ या किसी पद पर बैठे हुए कोई नेता कहूँ, शहजाद मलिक साहब हैं जो वज़ीराबाद के इस वक्त काम को करवा रहे हैं। उनसे ही पहले पूछ लेते हैं कि वो आखिर क्या है आम आदमी पार्टी में, और वज़ीराबाद का विकास जो इतनी लेट शुरू हुआ है या नहीं हो रहा है या रुका पड़ा है, उसकी वजह क्या है। शहजाद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका बेबाक आवाज़ टीवी में। जी शुक्रिया जनाब, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है, आपके पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि शहजाद मलिक कार्यकर्ता आप। कई लोगों ने सवाल उठाए कि शहजाद मलिक कौन है, शहजाद मलिक का पद क्या है। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं ताकि उन लोगों को भी जवाब आप दे सकें और हमें भी जवाब मिल जाए कि आखिर आप आम आदमी पार्टी में क्या पद आपके पास पे। देखो, मैं आम आदमी पार्टी में तिमारपुर विधानसभा संगठन मंत्री हूँ, माइनॉरिटी विभाग से। ठीक, तो ये मेरा पद है। और नाम तो खैर आप ले रहे हैं, आप नाम जान ही रहे हैं कि मेरा नाम शहजाद मलिक है, तो ये मेरा परिचय है। और उसके अलावा जो अभी आप जो बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, तो बात सच्चाई है। और सच्चाई से मैं चाहता हूं कि कभी भी भागना नहीं चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये सच है कि हमारा जो इलाका है एक तरीके से देखा जाए बहुत बैकवर्ड है कामों के हिसाब से, लेकिन इसकी कुछ वजह रही है। जैसे अभी आपने बताया कि भाई दोबारा फिर से आम आदमी पार्टी, दोबारा नहीं 13 से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। हाँ। क्योंकि 3 बार विधानसभा, हाँ, वो 49 दिन की सरकार। जी, बहरहाल वो गिनती तो 3 की हो गई। हाँ, ठीक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले कुछ ऐसे मामले हुए हैं कि हमारे जो पहले विधायक थे, पंकज पुष्कर, नाम तो बहुत अच्छा था उनका, पंकज पुष्कर, लेकिन वो कभी भी काम को पुश नहीं कर सके। हमेशा एक थैला उनके कंधे पे होता था और थैले के अंदर न जाने उनके क्या था, लेकिन उनकी भी अपनी गलती नहीं है। कुछ ऐसे मामले भी बने कि उनके अपने 2, 4, 10 एक चापलूस कह लो, क्योंकि देखो जो इलाके के बारे में नहीं सोच रहा है तो मैं कहता हूँ वो चापलूस ही होंगे। तो ऐसे कुछ लोग थे, वो विधायक को चारों तरफ से घेर के रखते थे और उन्होंने अपना अपना काम करा लिया और बाकी जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसके बाद जब हालात बद से बदतर हो गए, उन पर कुछ नहीं कर पाए, तो पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया और कैंडिडेट हमारे विधायक श्री दिलीप पांडे जी आए। और उन्होंने आने के बाद हमारे इलाके में ऐसे ऐसे करिश्माएँ करके दिखाए हैं, इसलिए यहाँ एक नाम से ज़्यादा चर्चित हैं वो। उनका जो कहा जाता है उन्हें करिश्माई विधायक।
चलिए, करिश्माई विधायक की भी हम बात कर लेंगे। हमारे मलिक साहब ने तो करिश्माई विधायक बता दिया। मलिक साहब, मेरी आदत ये है कि मैं सवाल वो पूछता हूँ जो जनता से सरोकार रखता है, और अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा शायद आपको चुभ जाए। छोटा सा सवाल, कितने दिन हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए? दूसरी बार या तीसरी बार? देखो, तकरीबन 2 साल के आसपास हो गए। 2 साल में आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आ गई? कोई है यहाँ पे जावेद के नाम से, कलीमुद्दीन जावेद है, क्या नाम है, कमालुद्दीन जावेद, माफ़ी जी, कमालुद्दीन जावेद ने पूरे अपने पैसे से, अपने जेब के पैसे से एक गली बनवाई और इल्ज़ाम लगाए, आप पर भी लगाया, कि शहजाद मलिक या आम आदमी पार्टी वज़ीराबाद में मुस्लिम बहुल्य जो इलाका है सुध ही नहीं ले रही है। मेरा सवाल ये, आखिर ऐसी नौबत 2 साल में क्यों आ गई? देखो, वो जावेद भाई ने जो अपनी गली में काम कराया है, वाकई वो होना नहीं चाहिए था। मैं मानता हूँ वो गलत है कि यहाँ की सरकार को और यहाँ के डिपार्टमेंट को उनका काम करना चाहिए था। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जहाँ तक काम और विकास की बात है, उसमें ये है कि देखो, जब से हमारे विधायक श्री दिलीप पांडे जी आए हैं, जब से दोबारा से कहूँ सरकार बनी है, तो एक स्थिति ऐसी बन गई थी जैसे सरकार बनी है, विधायक जी ने अपना पदभार भी नहीं संभाला। तो आप लोगों ने देखा होगा जमुना पार्क के अंदर क्या स्थिति बनी, वहाँ राइट्स हो गए, उससे सारा मामला बिगड़ गया। उसके बाद कोरोना की स्थिति आ गई, क्योंकि दिल्ली में 2 बार ऐसी स्थिति आ गई कोरोना की, जिससे सब कुछ ठप हो गया। ये काम तो आप छोड़ो, जो इंसान के अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो भी ठप हो गई। अब सब कुछ ठीक है, और आप अगर पूरे इलाके में देखेंगे तो मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा हैं, और 70 विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा अगर विकास हो रहा है, सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, वो तिमारपुर विधानसभा के अंदर हो रहा है। इसीलिए उनको करिश्माई विधायक कहा जा रहा है। चलिए, मैं तो वज़ीराबाद की बात कर रहा था शहजाद मलिक साहब, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कोरोना काल में ये हुआ वो हुआ। चलिए, मैं आपकी बात समझता हूँ। और वही कमालुद्दीन जावेद साहब, नाम शायद आपको रटा पड़ा होगा उनका, अभी 11 या 10 दिन पहले एक धरने पर बैठ गए, यहाँ पर अनशन पर बैठ गए, और अब फिर आपको वहाँ पर मौके पर पहुँचना पड़ा। और आम आदमी पार्टी, ये जो जिसके पीछे आप लेबल लगा हुआ है, इनके तमाम बड़े नेताओं को आपने फ़ोन किए कि भैया ऐसे ऐसे एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है और ये ऐसे ऐसे अनशन कर रहा है। वो क्या मामला था? गड्ढे को लेकर मामला था? आखिर ऐसी नौबत फिर दोबारा क्यों आई? चोट लग गई क्या यहाँ पर क्या MLA दिलीप पांडे साहब उसकी दवाई दारू करवाएंगे क्या? चाचा कौन करवाएगा? इनके माता पिता ही देखेंगे ना, वही भागेंगे ना। तो मैं कहना चाहता हूँ MLA दिलीप पांडे साहब को लाइव मैं बना हुआ हूँ, मैं यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठ चुका हूँ, और मैं यही बोलूँगा MLA दिलीप पांडे साहब, आपकी टीम हाय हाय। देखो, वो जो हुआ था वो बात भी आपकी सही है कि आपने जो भी उसको देखा है, वो हालात परिस्थिति ऐसी आ गई थी। देखो, कई बार ऐसा होता है जो डिपार्टमेंट काम करता है, ये जो लेबर होती है नीचे, बेचारे इनकी हालात ऐसी होती है, कई बार ये काम को संभाल नहीं पाते और हद से ज़्यादा काम को छेड़ भी देते हैं। लेकिन कुछ कमियां हमारे कार्यकर्ताओं की भी रही है, सच बात तो ये है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई थी यहाँ कि आदमी सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा था कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, पहले इसका काम हो जाए, उसका काम हो जाए। तो थोड़ी बहुत आपस में एक नात तफाकी थी, उसके कारण से थोड़ी ऐसी स्थिति आई। लेकिन अच्छा हुआ अगर जावेद कमालुद्दीन वहाँ बैठे, और बैठने के बाद में सभी लोग जागरूक हो गए। और जो हमारे सीनियर हैं पार्टी के, और भी नेता हैं, हमारे विधायक जी हैं, उन सबको उस टाइम पता चला कि अंदर की स्थिति क्या है, कि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो विधायक जी तक नहीं पहुँच रही थी। उसके बाद विधायक जी को पहुँची ये बात, विधायक जी ने खुद अपने संज्ञान में ये बात लिया। उसके बाद जो काम करने वाले सच्चे सिपाही थे, विधायक जी ने उनको जिम्मेदार बनाया, और जब उनको जिम्मेदार बनाया तो जाहिर सी बात है, आज अगर आप 9 नंबर की अगर खाली बात कर रहे हैं, 9 नंबर के अंदर वो विकास की गंगा बहाई जा रही है इस टाइम, कि शायद पिछले जब से आम आदमी पार्टी बनी होगी, और जो 5 साल जो विधायक रहे पंकज पुष्कर जी, उन्होंने 5 साल में, या यूँ कह लीजिए कि 1 साल मैं इनका भी जोड़ देता हूँ अपने विधायक जी का, भले ही वो परेशानियों में गुजरा है, लेकिन 6 साल में वो काम नहीं हुआ जो अब 3 महीने के अंदर अंदर
आपको वो काम देखने को मिलेगा। विकास की गंगा की बात कर रहे हैं आपकी, विकास की गंगा वजीराबाद में और 9 नंबर में बह रही है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कोई भी आता है आपकी जो है मशीनों को रुकवा देता है, लेबर को रोक देता है, भगा देता है और काम रुकवा देता है। किसी नाले पर आकर अड़चन, किसी सड़क पर अड़चन, किसी गड्ढे पर अड़चन। ये क्या मामला है शहजाद साहब, आखिर ये हो क्या रहा है? दरअसल में कुछ नासमझ लोग हैं, वो नासमझ लोग ही कहूँगा उन्हें, जो आदमी काम में बाधा डालते हैं, वो नासमझ लोग हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन कुछ देखो, हर जगह आप कहीं भी जाओगे विपक्ष ज़रूर होता है। तो विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही कि आम आदमी पार्टी अपना यहाँ खूंटा गाड़ रही है, अपना झंडा गाड़ रही है, क्योंकि विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है जनता देखेगी। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कोई ऐसा नुक्स या काम में बाधा डाली जाए जिससे विधायक जी बदनाम हो जाए, आम आदमी पार्टी बदनाम हो। ये वजह है उन लोगों की, उनकी मंशा ही इस तरह की है। शहजाद मलिक को लेकर भी पर्सनल टारगेट हैं आपका नाम लोगों की जुबान पर है कि शहजाद मलिक तो अपनों का काम करवा रहे हैं। जिस ऑफिस और कार्यालय में मैं आप पे बैठ कर इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसके सामने वाली जो रोड है, बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त रोड बनी हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि शहजाद मलिक ने सबसे पहले अपने आसपास के इलाके को बनवाया ताकि सुविधाओं का आनंद सबसे पहले वो खुद ले सकें। दरअसल में आपको थोड़ा लेट पता चला इन बातों का कि मैंने तमाम जो बैकवर्ड इलाका हमारे यहाँ कॉलोनी, एक तरीके से बहुत सारे लोगों की नज़रों में ये था कि इस कॉलोनी को 2 भागों में बांटा हुआ था। एक जो हमारा अमीना मस्जिद का हिस्सा है, वो अमीना मस्जिद की साइड में ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं होता था और इधर ही लोग बाग ध्यान देते थे। और मैंने अकेले ने अपने बलबूते पे, अपने विधायक जी के बलबूते पे, विधायक जी के जो प्रतिनिधि हैं हमारे भाई गौरव त्यागी जी और अफजाल भाई, हम सब ने बैठ के एक मीटिंग करी, भैया जहाँ कोई नहीं देखता हमने तो काम वहाँ करना है। जो वहाँ की जनता भी हमें वोट देती है, उनका भी इतना ही हक है। वोट नहीं भी दे रही तब भी उनका इतना हक बनता है कि ताकि पूरे इलाके में हम काम करें। और रही बात इस रोड की, ऐसी बात नहीं है कि मैंने बनवाया, कि यहाँ के जो मोजिज लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन सब का कहना ये था एक ही बात कि भाई सबसे ज़्यादा ख़राब अगर है कोई जगह तो हमारे इलाके की वो एंट्री है, यानी कि ये मेन 9 नंबर की एंट्री है। और ये खाली मेरे कहने से नहीं, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, जो समझदार लोग थे, ये उन्हीं का प्रस्ताव था कि सबसे पहले हम अपनी एंट्री कम से कम सीधी करें। चलिए, कमालुद्दीन जावेद और जो इस वजीराबाद की RWA बनी हुई है, लोग कह रहे हैं कि उसका बड़ा योगदान रहा शहजाद मलिक को भी थोड़ा जागरूक करने में और MLA दिलीप पांडे साहब तक भी अपनी बात पहुंचाने में, क्योंकि जितनी मेहनत शहजाद मलिक अकेले कर रहे हैं उतनी ही मेहनत RWA और एक वो शख्स कमालुद्दीन जावेद ने भी की है। जी बिल्कुल, देखो भाई कमालुद्दीन जावेद का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने, देखो हर आदमी का एक काम कराने का अपना अपना एक एंगल होता है, अपना अपना तरीका होता है। उनका तरीका यही रहा सोशल मीडिया। उन्होंने यहाँ की जितनी भी परेशानी, जितनी बात थी, वो सोशल मीडिया पे उठाई है। और जाहिर सी बात है, देखो जी, कोई आदमी कुछ भी करेगा तो असर तो उसका एक दिन दिखाएगा जरूर। RWA ने भी बहुत काम किया गया। हाँ, हमारी जो RWA है, जो मेन गली नंबर 9 की RWA है, पहले वो कुछ समय पहले वो ठंडे बस्ते में बंद थी। उसके बाद उसको हमने RW को बंद करा और नए लोगों को लिया RW के अंदर। मैं भी RW से हूँ। मैं RW का जो मेन RW है यहाँ की, वैसे तो गली नंबर 9 की 4 RW हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा एक्टिव RW है, जो मेन गली नंबर 9 की RW है, वो है, मैं उसका भी उपाध्यक्ष हूँ। और हम सब ने मिल के शपथ ली और ये विधायक जी से ही बात करी कि हमें सबको मिल के अब इस इलाके का विकास कराना है। चलिए, एक छोटा सा और सवाल कर लेते हैं आपसे भाईजान। ईद का मौका आने वाला है, तकरीबन 19 से 20 दिन रह गए। वज़ीराबाद का काम, खासकर 9 नंबर की मैं बात करूं, क्या ईद तक पूरा हो जाएगा ताकि ईद पर, त्यौहार पर लोगों को परेशानी ना हो? क्योंकि बहुत सारी गलियां बन चुकी हैं और बहुत बड़ी तादाद में अभी बाकी है। देखो, ये अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने निवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद के दौरान, यानी कि अपनी ईद पर इंशाअल्लाह उनको बहुत अच्छा तोहफ़ा मिलने वाला है। और कोशिश हमारी है कि कोई भी आदमी जब ईद की नमाज़ पढ़ने अपने घर से बाहर निकले, वो RMC पक्के रोड पे निकले, और इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। चलिए परवेज़ भाई, एक बात और करेंगे हम। शहजाद भाई माफ़ कीजिए, वज़ीराबाद के अंदर हॉस्पिटल, स्कूल
और बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं अभी मौजूद नहीं हैं, खासकर 9 नंबर में, जिनकी ज़रूरत इंसान को होती है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप अभी 9 नंबर का काम देख रहे हैं, वज़ीराबाद का काम देख रहे हैं, लेकिन आप अगर एमएलए दिलीप पांडे साहब के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको ये आवाज़ भी उठानी चाहिए कि यहाँ के लोगों को ये मूलभूत सुविधाएँ मिल जाए। अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा। देखो, जो आपने सवाल किया है उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी हमारे गली नंबर 9 से मिलके एक इलाका है या रामघाट शिव मंदिर। शिव मंदिर पे कुछ जगह थी जो सरकारी ज़मीन बोलो जिसे, ये ग्राम सभा की होती है, तो उस पर कुछ भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था। उसको भूमाफियाओं से हमारे विधायक श्री दिलीप पांडे जी ने उसको खाली कराया है। वहाँ बुलडोज़र भी चला है और इंशाअल्लाह और रहमान यहाँ के इलाके वालों को बहुत जल्दी विधायक जी की तरफ से तोहफा मिलने वाला है कि वहाँ हॉस्पिटल और वहाँ स्कूल जो आप कह रहे हैं 12वीं तक का स्कूल, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है और बहुत जल्दी इस इलाके वालों को ये राहत मिलेगी, ये सौगात मिलेगी। एक आखिरी मैसेज दीजिए वज़ीराबाद की जनता के लिए, क्योंकि जब जहाँ तक ये इंटरव्यू पहुँचेगा वज़ीराबाद की जनता और बाकी लोगों के पास में भी, उनको एक ये मैसेज दीजिए। क्या मैसेज आप वो देना चाहेंगे जो लोग आप पर इस वक्त यकीन करके बैठे हैं, इत्मीनान कर रहे हैं आप पे, आपसे जो है उम्मीद लगा के बैठे हैं? देखो, उम्मीद तो करनी होगी कि हमारे जो विधायक हैं श्री दिलीप पांडे जी और जितने भी उनके मजबूत कार्यकर्ता हैं, सभी मुस्तैदी के साथ लगे हैं। और मैं तमाम क्षेत्रवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने के अंदर वो तोहफ़ा मिलने वाला है कि बाहर से भी अगर कोई आदमी हमारे आएगा तो वो कहेगा वाकई आप अच्छी जगह रह रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब हमसे बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया जनाब। तो ये शहजाद मलिक थे, आम आदमी पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग में संगठन मंत्री तिमारपुर विधानसभा से, जिनको इनका पद का नहीं पता था। आज इन्होंने अपना पद जो है लोगों के सामने रख भी दिया। क्या प्लानिंग है, किस तरह से काम हो रहा है और किस गति से काम हो रहा है, क्या अवरोधन, क्या रुकावटें वजीराबाद के विकास काम में आ रही हैं, ये तमाम बातें इन्होंने हमारे सामने रखी। कोशिश हम ये भी करेंगे कि जल्द से जल्द हम एमएलए दिलीप पांडे के पास में भी जाकर उनसे भी ये बातचीत करने की कोशिश करें और जो वादे और जो इरादे इस वक्त शहजाद मलिक साहब ने किए हैं, क्या उन वादे और इरादों पर एमएलए दिलीप पांडे भी हामी भरते हैं और किस तरह विकास कार्य लेकर चलते हैं, इस पे भी हम ज़रूर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक वजीराबाद और तमाम जो गलियां यहाँ की हैं आसपास की, अगर कोई शिकायत किसी को है, किसी को कोई परेशानी है, कोई सुझाव है, तो आप हमारे इस पेज और यूट्यूब चैनल पर जो हमारे नंबर और ईमेल आईडी आप उस पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम हुक्मरानों तक वो सवाल पहुँचा सकें। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर जाके लाइक कर लीजिए, फॉलो कीजिए। नए मुद्दे और नए नेता, नए हुक्मरान के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।